अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर, जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस का मरकज और जमहूरियत की एक बड़ी अलामत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ताकतवर मुल्क की तारीख कहाँ से शुरू होती है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका की मुकम्मल तारीख पर, जिसमें शामिल है आज़ादी की जद्दोजहद, खाना जंगी, सनती इनकलाब, दुनिया की सुपर पावर बनने तक का सफ़र और बहुत कुछ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक कौम के अरूज की हैरत अंगेज कहानी है। अमेरिका की शुरुआत, अमेरिका की तारीख इन यूरोपियों से नहीं बल्कि इन लोगों से शुरू होती है जिन्हें आज हम रेड इंडियंस या कदीम बाशिंदे कहते हैं। ये लोग हजारों साल पहले एशिया से यहाँ आकर आबाद हुए थे। 1492 में एक यूरोपीय मुहिम जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका दरियाफ्त किया, जब वो हिंदुस्तान की तलाश में निकला था, यूं अमेरिका की सरजमीन पर यूरोपियों की नजर पड़ी और सब कुछ बदल गया। 1500 से 1700 के दरमियान स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड और बरतानिया ने अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। खास तौर पर बरतानवी कॉलोनियां मशरकी साहिल पर तेजी से फैलीं। जल्द ही बरतानिया ने अमेरिका में 13 बड़ी कॉलोनियां कायम कर लीं। ये कॉलोनियां बरतानवी हुकूमत से टैक्सों, आज़ादी और इंसाफ के लिए नाराज होने लगी। आज़ादी 1775 में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ जंग का आगाज हुआ, जिसे इनकलाबी जंग या अमेरिकन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये जंग 8 साल तक जारी रही। आखिरकार 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने आज़ादी का ऐलान किया। इसी दिन अमेरिका ने अपना ऐलान आज़ादी, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पेश किया। 1783 में बरतानिया ने अमेरिका को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया। आज़ादी का दिन आमतौर पर आतिशबाजी, परेड, बारबेक्यू, कार्निवाल, मेलों, पिकनिक, कॉन्सर्ट, बेसबॉल के खेलों और सियासी तकरीरों और तकरीबात के साथ मुंसलिक किया जाता है, और तारीख, हुकूमत और अमरीकी रवायात का जश्न मनाया जाता है। योम आज़ादी रियासत-ए मुत्तहिदा का कौमी दिन है। आइन और नया निज़ाम। आज़ादी के बाद अमेरिका ने 1787 में अपना आइन बनाया। ये आइन आज भी दुनिया के सबसे पुराने जमहूरी आइनों में शुमार होता है। 1791 में बिल ऑफ राइट्स शामिल की गई। अमरीकी आइन ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया जो रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका की हुकूमत को मुस्तहकम और लचकदार रखता है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो शहरियों को उनके हकूक और आज़ादियों की हिफाजत करता है और हुकूमत को शहरियों के मुफाद में काम करने का पाबंद करता है। गुलामी और खाना जंगी। 1861 से 1865 रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका की रियासतों के माबैन लड़ी जाने वाली एक दाखिली जंग थी। जनूब में वाक़ 11 रियासतों ने अमेरिका से आज़ादी का ऐलान कर दिया और शुमाली रियासतों के खिलाफ मुसल्लह जंग लड़ी। इस तनाज़े की बुनियादी वजह अमेरिका के अफ्रीकी नज़ाद बाशिंदों की गुलामी पर इन रियासतों का इख्तलाफ राय थी। शुमाली रियासतें इन गुलामों को आज़ाद कर देना चाहती थीं और गुलामी के खिलाफ कानून साजी करके इसे खिलाफ कानून करार देना चाहती थीं। जनूबी रियासतों की मईशत का दारोमदार कपास की काश्त पर था और गुलामों को इस काश्तकारी में भारी मशक्क़त के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए वो गुलामी का सिलसिला जारी रखना चाहती थीं। ये सनती दौर की अव्वलीन जंगों में से एक है, जिसमें रेलगाड़ी, टेलीग्राफ, भाप से चलने वाले बहरी जहाज और सनती बुनियादों पर तैयार करदा असलहा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए गए। ये जंग अमेरिका की तारीख की खूनी तरीन जंग थी, जिसमें लगभग 6,20,000 अमेरिकी सिपाहियों और अवाम की एक नामालूम मगर बड़ी तादाद को जान से हाथ धोना पड़े। सनती इनकलाब। 1965 में खाना जंगी के खात्मे के बाद अमेरिका ने एक नए दौर में कदम रखा, जिसे हम सनती इनकलाब का दौर कहते हैं। ये वो वक्त था जब खेती बाड़ी पर इन्हिसार करने वाली मईशत फैक्ट्रियों, मशीनों और बड़े सनती इदारों में तब्दील हो गई। नई मशीनों और टेक्नोलॉजी की ईजाद ने पैदावारी अमल को तेज कर दिया। लोहे, स्टील और टेक्सटाइल की सनतें तेजी से फैलने लगीं। इसके साथ साथ रेलगाड़ियों के नेटवर्क ने शहरों को जोड़ दिया, जिससे माल और लोगों की नकलो हमल आसान हो गई। देहात से लोग रोजगार की तलाश में शहरों का रुख करने लगे। नए शहर बसने लगे और मौजूदा शहर फैलने लगे। न्यूयॉर्क, शिकागो जैसे बड़े शहर सनती मराकज में बदल गए। सनती इनकलाब ने अमेरिका को न सिर्फ अंदरूनी तौर पर मजबूत किया
बल्कि आलमी सतह पर एक मुआशी ताकत में तब्दील कर दिया। यही इनकलाब बाद में अमेरिका के सुपर पावर बनने की बुनियाद साबित हुआ। सुपर पावर का सफर। पहली जंग अजीम 1914 में अमेरिका ने आखिर में शामिल होकर फतह में अहम किरदार अदा किया। दूसरी जंग अजीम 1939 से 1945 में अमेरिका ने जर्मनी और जापान के खिलाफ जंग लड़ी और 1945 में फातह बना। इसी दौरान अमेरिका ने एटम बम इस्तेमाल किया जो जापान की हार की बड़ी वजह बना। जंग के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग का आगाज हुआ। अमेरिका ने नेटो, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों की बुनियाद रखी और आहिस्ता आहिस्ता एक आलमी लीडर बन गया। चांद पर कदम और जदीद दौर। 1969 में अमेरिका ने पहली बार इंसान को चांद पर भेजा। ये इंसानी तारीख का बहुत बड़ा कारनामा था। अमेरिका ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और स्पेस में दुनिया को हैरान कर दिया। आज भी एप्पल, गूगल, नासा और दीगर अमेरिकी कंपनियां दुनिया में सबसे आगे हैं। आज का अमेरिका सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक आलमी ताकत है जिसका असर दुनिया के हर कोने में महसूस किया जाता है। चाहे बात हो मईशत की, साइंस और टेक्नोलॉजी की, तालीम, फिल्म इंडस्ट्री या दिफा की, हर मैदान में अमेरिका सबसे आगे है। मुआशी ताकत। अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। डॉलर को आलमी करेंसी की हैसियत हासिल है और वॉल स्ट्रीट दुनिया की सबसे बड़ी मालियाती मार्केट है। गूगल और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी कंपनियां अमेरिका में ही पैदा हुईं। साइंस, रिसर्च और इनोवेशन में अमेरिका सबसे आगे है। नासा खला की तस्खीर कर रहा है जबकि स्पेस एक्स जैसे इदारे मुस्तकबिल की दुनिया तश्कील दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और इंटरनेट की जदीद तहकीक अमेरिका में ही हो रही हैं। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां जैसे अमेरिका में वाक़ हैं। हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, जहां पूरी दुनिया से तलबा आते हैं। यही इदारे यूनिवर्सिटी नई नस्ल की रहनुमाई करते हैं और दुनिया को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दिफाई ताकत। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज है। जदीद हथियार, न्यूअल बेसिस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और खुफिया एजेंसियां दुनिया भर में मौजूद हैं। यही वजह है कि अमेरिका दुनिया के सियासी फैसलों पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है। समाजी निज़ाम और चैलेंजेस। अगरचे अमेरिका एक मजबूत मुल्क है लेकिन इसे बहुत सी अंदरूनी चैलेंजेस का भी सामना है। नस्ली इम्तियाज, महंगाई, सियासी तकसीम और मुआशरती मसाइल। मगर इसके बावजूद अमेरिकी कौम में ये खासियत है कि वो हर बहरान से सीखती है और दोबारा उठ खड़ी होती है। नतीजा। अमेरिका की आज की पोजीशन सदियों की जद्दोजहद, कुर्बानियों और तरक्की का नतीजा है। ये मुल्क हमें ये सिखाता है कि इल्म, इत्तेहाद, जद्दोजहद और कानून की हुक्मरानी से एक कौम ना सिर्फ अपने आवाम को बेहतर जिंदगी दे सकती है बल्कि पूरी दुनिया पर असर डाल सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।